अच्छा, तो कल हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था जिसमें सिंप्लेक्स मेथड का मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है डिस्कस किया था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी। तो उसमें हमने सिंप्लेक्स मेथड से उसको सॉल्व किया था और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको मैक्सिमाइज किया था। तो आज जो है हम एक जो प्रॉब्लम अब डिस्कस करना चाह रहे हैं ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करके हम किस तरह से इसको देखते हैं जी, सॉल्व करते हैं जी। तो ये एक मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ जी। ये प्रॉब्लम है जी, z इज इक्वल टू ये हमारा जो सिंप्लेक्स जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और कांस्टेंट्स जो हैं वो ये हैं 3x1 और नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है देखें, इसको मैं लिखता हूँ जी। ये ज़रा थोड़ा सा इशू होता है इसका, ज़रा हमने 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस आर इक्वल टू 7 and minus 2x1 plus 4x2 is less than or equal to 12 minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 less or equal to 10। एंड इसमें जो डिसीजन वेरिएबल है x1 x2 और x3 ये हमारे क्या हैं जी, ये पॉजिटिव हैं सारे। तो अब हमें क्या करना है जी, इसको मिनिमाइज करना है इस प्रॉब्लम को। ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहला काम जो है हम क्या करते हैं जी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम स्लैक वेरिएबल जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि स्लैक वेरिएबल किस तरह से करते हैं, फर्दर जो है मैं अब आपको बता भी दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इस मिनिमाइज जो प्रॉब्लम है, मिनिमम हमने शो करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। तो ये देखें जी, इसको करते हैं जी मैक्सिमाइज का सोल्यूशन जो है हम करते हैं जी, मैक्सिमाइज करेंगे हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो ये मैक्सिमाइज करेंगे और हम इसको जो है किस तरह से मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज जेड प्राइम इज इक्वल टू जो हमारा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना उसको नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो जो फंक्शन था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम क्या करेंगे, नेगेटिव से, जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो बन जाएगा -1 x1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 3x2 -2x3, ये हमारा प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन में। तो अब हम इसके लिए जो डिफाइंड करवाएंगे इसके अंदर क्या चीज़ें जी, स्लैक वेरिएबल जो है। तो 3 इनइक्वलिटीज़ हैं, उनको इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 स्लैक वेरिएबल जो है वो यूज़ करेंगे। तो इन स्लैक वेरिएबल्स को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करेंगे। तो वो किस तरह ऐड करेंगे, ये जो ज़ीरो कोफिशिएंट्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे। तो सिमिलरली जो हमारी इनइक्वलिटीज़ हैं उनमें देखें जी, 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 ये लेस थी 7 से। तो इसमें हम s1 स्लैक वेरिएबल जो है ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगी 7 के। -2x1 प्लस 4x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 12। ये हमारी दूसरी इनइक्वलिटी थी, इसमें हमने s2 स्लैक वेरिएबल ऐड किया तो हमारे पास ये इनइक्वलिटी से ये इक्वलिटी में चेंज हो गई। -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस s3 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास जो है एक नई हमारे पास आ गई जी, क्या चीज़ जी, ये कह लें कि हमारे पास एक नई इनइक्वलिटी है। तो इसको देखें जी,
इसमें हमने S3 जो है स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसमें भी हम ये बताएंगे x1 x2 और x3, और इसके बाद S1 S2 जो हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये भी पॉजिटिव होंगे। तो इस सिस्टम को, सारे सिस्टम को हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं जी, किस में भला, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा जी, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी, लेट्स सपोज हमारा इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म बनती है जी। तो ये जो एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, इसमें जो ये 3 है ये x1 का कोफिशिएंट है, ये पहली जो इनइक्वालिटी है उसका, फिर -1 2 1 एक्सक्यूज मी सर, 0, जी 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 0। सर अप्रूवल देना, बच्चे वेट कर रहे हैं काफी। अच्छा ओके। तो इसके बाद देखें जी हम क्या कर रहे हैं जी, इसमें जो हमारे पास इसके बाद जो है देखें हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा एक मिनट ज़रा आप देखिए, अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ एक मिनट। अच्छा तो ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म जो है इसकी मैं लिखता हूँ, जो सिस्टम हमने बनाया लिखा है -2 4 0 0 1 0, और लास्ट जो है -4 3 8, ये S2 का 0, S1 के लिए 0, S2 के लिए 0 और S3 के लिए आखिरी इनइक्वालिटी का कोफिशिएंट जो है वो 1। और इसके साथ हम एक कॉलम वेक्टर जो है कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें x1 x2 x3 S1 S2 और S3 जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, और राइट साइड पे जो सॉल्यूशंस हैं उनको लिखेंगे 7 12 और 10। तो इसके बाद देखें जी नेक्स्ट हमारा क्या है जी, अब हम इसको लिखेंगे, इसके लिए इनिशियल जो हमारा टेबल है, सिंप्लेक्स टेबल है, उसको हम बनाएंगे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल को। तो वो ज़रा आप देख लें जी, उसमें इनिशियल टेबल जो है, इनिशियल टेबल ये ज़रा देखें जी, ये किस तरह से हम बनाते हैं जी। इनिशियल टेबल में सबसे पहला जो है काम हम ये करेंगे कि जो एंट्रीज़ हैं उनको हम लिखेंगे, और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो देखें ये टेबल मैं बना रहा हूँ। तो ये सबसे पहले देखें जी, इधर एक हम वैल्यू लिखते हैं जी CB। ये हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है हमारे पास, उसकी कॉस्ट है, ठीक है। बेसिक फंक्शन है उसकी कास्ट हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। तो वो किसके बराबर है जी, ये हम बेसिकली हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, x1 x2 और x3 के जो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस हैं वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड से। तो सी बी जो है ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन की कॉस्ट है। तो दूसरा जो है इधर बेसिक सॉल्यूशन होगा हमारे पास, उसको हम b से डिनोट करेंगे बेसिक सॉल्यूशन को, और एक्स बी जो है ये हमारे पास जो इन इक्वलिटीज़ के सॉल्यूशंस हैं वो हम लिखेंगे। तो ये देखें जी, इधर लिखता हूँ मैं, बेसिक सॉल्यूशन हम S1 लेते हैं जी, इधर S2 लेते हैं जी, S3 लेते हैं, इधर x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x3 S1 S2 और S3 आपके पास आ जाएगा। अच्छा इधर सी जे जो है ये हमारा क्या है जी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसके कोफिशिएंट हम यहाँ लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट है, पहला कोफिशिएंट वो -1 है, और दूसरा कोफिशिएंट x2 के लिए वो 3 है, और x3 के लिए -2 है, S1 के लिए 0 है, S2 के लिए भी 0 है, S3 के लिए भी 0 है। तो देखें S1 के ऊपर, S2 के ऊपर, S3 के ऊपर जो है 0 0 हमने लिखे, तो ये इनकी जो कास्ट है बेसिक सॉल्यूशंस हैं S1 S2 के लिए, तो ये हम इधर मेंशन कर देंगे। और एक्स बी हमारा जो सोल्यूशन है वो किसके बराबर है जी, उसकी इन इक्वलिटीज़ में जो है पिछले प्रीवियस हमने लिखा है, जो हमने ये कॉलम लिखा था, ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास, इसको हम देख सकते हैं जी। ये जो हमारे पास कह लें कि ये वाला कॉलम है, ये हमारा एक्स बी कॉलम होगा। तो इसको हम जो है उसमें लिखते हैं एक्स बी की जगह, ये इधर एक्स बी में लिखेंगे। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं जी, एक 7 है,
फर्स्ट वैल्यू दूसरी इक्वेशन के इक्वल 12 आती है, तीसरी इक्वेशन इक्वल टू 10 आती है। और बाकी जो हमने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखा था वो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हम यहाँ लिख देंगे। ये जो बॉक्स खाली पड़ा है x1 x2 x3 s1 s2 s3 के नीचे जो है ये सारी वैल्यूज लिखेंगे। तो ये 3 पहला कॉलम बनेगा -2 और -4, वो जो हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स था ये -1 और 4, इसके बाद जो है ये 3, नेक्स्ट जो है 2 0 8 और इधर जो है आपके पास ये आ जाएगा 1 0 0, नेक्स्ट जो है 0 1 0 एंड 0 0 1। अच्छा, अब हम जो है इधर नीचे जो है एक ZJ माइनस CJ भी कैलकुलेट करेंगे। तो ZJ माइनस CJ क्या है जी? ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा होगा उसके लिए हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन बताएगा। तो इसकी कैलकुलेशन जो है हम करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने नेक्स्ट बताई थी, इसके लिए मैं एक दो स्टेप कर देता हूँ जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये देखें जी, ZJ माइनस CJ का फार्मूला क्या होता है जी? ये CB ट्रांसपोज XJ माइनस CJ। तो देखें जी, अगर हम Z1 माइनस C1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब CB ट्रांसपोज X1 वेक्टर माइनस C1। तो CB वेक्टर जो हमारे पास है वो इसमें है जी, वो कॉलम है जी 0 सर 0। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर गर्ल्स को अप्रूवल दे दें। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो इसके बाद देखें जी, हम जो है x1 जो हमारे पास वेक्टर है, वो जो x1 के नीचे वैल्यूज है ना 3 -2 और -4, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -c जो है ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी? -c वाली जो वैल्यू है हमारी, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे देखें, वो वैल्यू है जो इधर CJ के सामने वैल्यूज है ना -1 3 और -2, ये प्रीवियस कॉलम में हमने लिखी हुई है। ये कॉलम में मैं आपको शो करता हूँ कि ये जो हमारे पास C1 होगा, C1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास बेसिकली -1 के बराबर होगी। तो ये देखें प्रीवियस जो है यहाँ -1 CJ के सामने जो है -1 लिखा हो, तो ये हमारी C1 वैल्यू होगी। तो इसका सोल्यूशन जो है ये हमारे पास कितना आता है जी? टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे C1 का, तो ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से Z2 माइनस C2 कैलकुलेट करेंगे तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है जी ये -3 के बराबर। और Z3 माइनस C3 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। और Z4 माइनस C4 का आंसर 0, Z5 माइनस C5 का आंसर ये भी 0। और इसके बाद देखें जी, जो हमारे पास C6 है -C6 है, Z6 माइनस C6 है, ये भी 0 के बराबर आता है। तो ये जो प्रीवियस कॉलम हमने बनाया उसमें ये सारी वैल्यूज़ मैं लिखता हूँ। और ये क्या हैं जी वैल्यूज़? ये हैं जी 1 -3 2 0 0 और 0। अब देखें, हमें यहाँ से ना मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखनी है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, जब तक ये ZJ और CJ के जो आंसर्स हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये वाले ये सारे के सारे पॉजिटिव या 0 के बराबर नहीं आते तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन तब तक नहीं आएगा। तो देखिए इसमें एक नेगेटिव सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो कॉलम है ये हमारा कॉलम जो है ये क्या बनेगा? ये दूसरा कॉलम कह लें, ये हमारा कॉलम ये की कॉलम होगा। इसको हम सर्कल कर लेंगे, इसको हम मेंशन कर लेंगे कि ये हमारा की कॉलम है। और इस की कॉलम के ऊपर जो x2 है ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा। ठीक है, अब एक लीविंग वेरिएबल भी होगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है जी? इधर मिनिमम रेशो कैलकुलेट करनी है। मिनिमम रेशो, मिनिमम रेशो का फार्मूला होता है जी XB ओवर की कॉलम। वो क्या है जी? x2 है हमारा, की कॉलम हमने कैलकुलेट किया है। और इधर एक और बात भी मेंशन करनी है कि x2 जो हम लेंगे ना, ये हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, नेगेटिव भी नहीं लेंगे, 0 भी नहीं लेंगे। अगर होगा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो देखें पहली रो में जो है ये जो आपके पास x2 के नीचे है ये नेगेटिव नंबर है, और XB वैल्यू ये 7 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि x2 जो है वो नेगेटिव है, इसको हम छोड़ देंगे।
तो इसके लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है 12 को डिवाइड करेंगे हम किससे, ये एक्स बी की वैल्यू 12 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह से हम 10 को डिवाइड करेंगे किससे बोला 3 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.33। तो अब इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है, तो मिनिमम वैल्यू इसके सामने जो है, जो रो होगी हमारी, ये हमारी की रो होगी, ठीक है। अब की रो सेकंड है तो इसमें जो S2 है ये हमारा लीविंग वेरिएबल होगा, ठीक है। और इसमें जो 4 है, ये हमारा 4, ये क्या है जी, ये हमारा की एलिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं जी इन्हीं फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। तो फर्स्ट आइट्रेशन देखते हैं जी हमारी क्या बनती है जी। ये फर्स्ट आइट्रेशन जो है, तो हमने जो पिछला कॉल वो बनाया ना हमने, जो टेबल बनाया है, अब हम करेंगे क्या, इसको ज़रा एक बार दोबारा मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो हमारा की एलिमेंट है, ठीक है, ये जो हमारा की एलिमेंट है, इस की एलिमेंट को हमने 1 बनाना है और इससे ऊपर एलिमेंट को 0 बनाना है और इससे नीचे एलिमेंट को भी हमने 0 बनाना है। तो ये हम करते हैं जी, नेक्स्ट जो हमारा टेबल होगा उसमें ये सारी बातें डिस्कस करते हैं जी। तो ये देखें जी, मैं टेबल बना रहा हूँ जी, ठीक है जी। ये सेकंड जो है हमारे पास आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन जो है ये हमारे पास क्या है जी, ये आ जाएगा जी सी बी, और इसके बाद देखें जी हमारे पास बी, और ये एक्स बी, और इधर जो है ये सारी वैल्यू बाकी x1 x2 x3 s1 s2 s3। तो देखें जी इधर सी जे आ जाएगा ऊपर, सी जे की वैल्यूज जो है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेंगी, जो हमारे पास ऑलरेडी थी -1, ठीक है। तो इसको देखें जी, ये हमारे पास सी जे की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, वो क्या है जी -1 और 3 -2 0 0 0। और अब देखें जी इधर हमने ये कहा कि हमारा x2 जो है वो क्या है जी, वो हमारा कौन सा वेरिएबल था, वो एंटरिंग वेरिएबल था, ठीक है। तो x2 को हम S2 की जगह लिखेंगे क्योंकि ये हमारा लिविंग वेरिएबल S2 था, इधर S1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इधर S3 और नेक्स्ट इधर 0, और S2 की वैल्यू जो इधर है ना ये वाली, ये हम इधर मेंशन करेंगे, ये 3, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह से आपके पास ये जो सोल्यूशन है ये आपके पास देखें, हम इधर एक और स्टेप भी करेंगे, इधर साथ ये करेंगे कि हम ये कहेंगे कि जो रो 2 है, रो 2 थी, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें वो जो की एलिमेंट था उसको 1 करना था, तो 1 करने के लिए हम करेंगे, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 3 -1/2 1 0 0 1/4 एंड 0। तो नेक्स्ट जो है देखें, अब फर्स्ट रो जो है ये किस तरह से बनानी है हमने, तो फर्स्ट रो R1 जो है, जो बनाएंगे हम वो किस तरह से बनाना चाह रहे हैं जी, R1 प्राइम, ये जो नई रो होगी उसके लिए हम करेंगे रो 1 और रो 2। ये जो नई रो 2 है R2 प्राइम जो है, ये न्यू रो जो अभी आपके सामने लिखी हुई है, इसको हम प्रीवियस जो हमने कॉलम वो लिया था, टेबल लिया, तो उसकी पहली रो में ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा 10 5/2 0 2 1 0 0। और नेक्स्ट जो है देखें, इसी तरह से हम जो रो 3 है, न्यू रो 3, वो कैसे बनेगी जी, वो हम ऐसे करेंगे कि तीसरी रो जो है प्रीवियस टेबल की, उसमें से माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको नई दूसरी रो जो है, ये जो सेकंड रो है इसको, तो इससे हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 -5/2 0 8 0 -3 और माइनस सॉरी, ये इसको मैं दोबारा ज़रा लिखता हूँ जी यहाँ से। तो ये देखें जी 0 -3/4 और लास्ट वैल्यू 1। तो अब देखें जी इस टेबल में जो है भी हमें ZJ और ये सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट करनी है। तो ये जो प्रीवियस स्टेप था, जो प्रीवियस हमने सारी बातें की हैं, वो यहाँ भी अडॉप्ट करेंगे। तो ये देखें, मैं इसको नीचे जो है ये चीज़ ज़रा रेज कर रहा हूँ, ये हमने तो प्रिंट कर ली हैं, ये आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब इसके लिए भी CZJ -CJ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो वो क्या होंगी जी, मैं इधर बता रहा हूँ जी। जो इसकी Z1 C1 Z1 और -C1 की वैल्यू आती है इसकी जगह, वो किसके बराबर है जी? वो जो है वो मैं इधर लिख रहा हूँ जी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी। ठीक है, तो उसको ज़रा देखते हैं जी। ये 5/2 है, ये कुछ चीज़ें डिलीट हो गई थी, तो ये मैं इसको ज़रा सेट कर देता हूँ जी। तो देखें जी, ये हमारे पास 1, ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है। अच्छा, तो Z1 और C1 जो है इसकी वैल्यू क्या आती है जी? -1/2 आती है। Z2 और C2 की वैल्यू 0 आती है। नेक्स्ट जो है ये Z3 और C3 -C3 की वैल्यू 2 आती है, और Z4 और C4 की वैल्यू 0 आती है, और Z5 और C5 की वैल्यू जो है वो ये 3 और 4, और लास्ट वैल्यू Z4। तो इसमें देखें, जो मिनिमम वैल्यू है, जो नेगेटिव नंबर है हमारा, वो किसके बराबर है जी? वो -1/2 है। तो इसका मतलब जो है कि इसके ऊपर जो कॉलम है, ये हमारा की कॉलम है, पहला कॉलम जो है। ठीक है, इसी तरह से मिनिमम रेशो कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम रेशो के लिए क्या करेंगे? XB, और इसको डिवाइड करेंगे की कॉलम से। की कॉलम कौन सा जी? X1 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो देखें जी, ये हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा? नेगेटिव नंबर से हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ये हमारे पास -1/2 है, तो नेगेटिव नंबर से हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखें, -1/2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। -5/2 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो पहली वैल्यू जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, 10/5/2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी टोटल आंसर 20/5, और ये आपके पास टोटल आंसर बन जाएगा इसका 4। तो ये जो हमारा इसके सामने पहली रो है, ये हमारी की रो है, और इसमें जो ये पहला नंबर है, ये हमारा की नंबर है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x1 जो है ये एंटरिंग एलिमेंट है, और s1 जो है ये हमारा लीविंग एलिमेंट है। तो अब हम नेक्स्ट जो है टेबल बनाते हैं जी। नेक्स्ट न्यू टेबल जो है, जो कि हमारी सेकंड आइट्रेशन होगी। तो सेकंड आइट्रेशन में जो है, देखें क्या करना है जी। सेकंड आइट्रेशन, तो सेकंड आइट्रेशन जो है, इसमें देखें जी, हम ये बातें सारी लिखते हैं जी। दोबारा मैं इसको लिखता हूँ जी। सेकंड आइट्रेशन, तो सेकंड आइट्रेशन के लिए भी ये टेबल बनाते हैं हम। तो इसमें भी जो है हमारे पास देखें जी, वही बातें CB, B और XB। तो इधर जो है वैल्यूज़ हम लिखते हैं जी। CJ के सामने जो है ये X1, X2, X3, S1, S2, S3, और इसकी कॉस्ट जो है ऊपर -1, 3, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए था -2, 0, 0, 0, और इधर जो है ये हमारे पास S1 हमारा क्या है जी, ये लिविंग एलिमेंट था, और इसमें X1 हमारा एंटरिंग था, तो इसको हमने बेसिक सोल्यूशन में लिख दिया। X2 भी हमारे पास था, ये 3, तो X1 जो हमारा एंटरिंग है, इसके ऊपर जो कास्ट है इसकी -1, इसको हम बेसिक सोल्यूशन में भी लिखेंगे, और इधर S2 3 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमारे पास इधर देखें जी, बाकी जो सोल्यूशन है उसको कैलकुलेट करते हैं जी। तो अब देखें, जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट था, ठीक है, इसको हमने क्या करना है जी, इसको हमने 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो न्यू रो 1 है, ये जो बना रहे हैं, ये कैसे बनेगी? जो प्रीवियस टेबल में रो 1 है, उसको हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। 4 इधर 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है आपके पास सोल्यूशन ये 0, ये 4/5, 2/5, 1/10, 0, और नेक्स्ट जो है ये जो रो 2 प्राइम बनेगी, ये जो सेकंड रो बना रहे हैं, ये कैसे बन रही है जी? ये देखें जी, ये दूसरी रो, प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट आइट्रेशन में रो है, सेकंड रो, उसको ऐड करेंगे किसके साथ जी? नई रो 1, और इसको 2 से डिवाइड करने के बाद, तो इससे जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनता है जी? ये 5, 0, 1, क्योंकि की एलिमेंट के नीचे जो है वो हमारे 0 होने चाहिए, और की एलिमेंट को 1 करना है हमने, तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं। 2/5,
तो ये ज़रा आप खुद से ज़रा इसको फर्दर जो है ट्राई कर लीजिए। जो मैंने साथ जो है रोज़ लिखे ना, मेंशन किए हैं, तो इसको आप ज़रा वो फर्दर जो है वो देख सकते हैं। तो इससे हमारा ये सोल्यूशन बन जाएगा। और ये लास्ट पे 11 0 0 और ये 10 आ जाएगा, और ये आपके पास 1 माइनस 1/2 0। और ये कैसे आया जी? ये जो लास्ट थर्ड रो बनी है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, R3 प्राइम यू, ये आपके पास बनी है जी ऐसे, R3 प्रीवियस मैट्रिक्स की, प्रीवियस जो हमारे पास टेबल था उसकी, और ये 5/2 से मल्टीप्लाई करके ये जो R1 प्राइम, ये जो पहली रो है इसी टेबल में, तो इसके हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई जी। तो इसमें भी हम ZJ माइनस CJ जो है कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारे पॉजिटिव आ जाते हैं। ये मैं लिख देता हूँ, इनके आंसर क्या आते हैं जी। पहला 0 आ जाता है, फिर 0 आ जाता है, ये 12/, ये 5 आ जाता है। इसको मैंने प्रोसेस बता दी किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये 1/5 आ जाएगा, और इधर भी जो है हमारे पास ये 4/5 आ जाएगा, ये 0 सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखें सारे आंसर जो है इसके पॉजिटिव हैं या 0 के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है जी, ऑप्टिमल हो गया। तो ये ऑल ZJ minus CJ are greater than or equal to 0. So the solution is optimum. तो ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो देखें x1 की वैल्यू जो है वो प्रीवियस टेबल में देखें वो किसके बराबर है जी, ये इसके सामने ये x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये x2 की वैल्यू हो जाएगी, और इसमें x3 जो है वो नहीं है, वो हम 0 कंसिडर करेंगे, उसकी वैल्यू 0 लेंगे। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 5 एंड x3 इज इक्वल टू 0। और हमने मैक्सिमाइज करना था z प्राइम को, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी बी ट्रांसपोज एंड एक्स बी। प्रीवियस टेबल में देखें जी, ये हमारे पास जो सी बी हमारे पास बना है ये किसके बराबर है जी, -130, और इसके साथ हम एक्स बी जो हमारे पास है, एक्स बी ये जो हमारे पास कॉलम है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5 11 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये 4 5 11 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो